मंदिर मुख्यतः शिक्षा के केंद्र थे। साथ ही साथ तीज त्योहारों और उत्सवों पर इनमें गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, नाटिकाओं और मनोरंजन के विभिन्न आयोजन होते रहते थे। मंदिरों के स्वामित्व में भूमि भी होती थी और कई कर्मचारी इनकी देखभाल और सेवा के लिए स्थायी रूप से नियुक्त होते थे। ये मंदिर बैंक की तरह काम करते थे। कई उद्योगों और शिल्पों से जुड़े लोगों को मंदिरों के कारण जीविका मिलती थी। इसीलिए चोल राज्य के प्रायः सभी नगरों और गांवों में उस समय बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल कालीन मंदिरों की एक विशेषता है, आपको इनके दो रूप दिखाई पड़ेंगे। पहले वो जो चोल साम्राज्य के प्रारंभिक काल में बने थे, उन्हें देखने से पता चलता है कि मंदिरों पर पल्लव शैली का प्रभाव है। इसके अलावा बाद के मंदिरों से आकार में भी वो काफी छोटे हैं। दूसरे वो मंदिर जो बाद में बने हैं अत्यंत विशाल और भव्य हैं। इनमें आपको द्रविड़ शैली का विकास देखने को मिलेगा। चोल राजाओं ने अपनी सम्राट विजयालय द्वारा बनवाया गया नारतामलाई का चोलेश्वर मंदिर इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चोलेश्वर मंदिर चोल शैली का बेजोड़ नमूना है। इसमें एक वर्गाकार प्राकार अर्थात चहारदीवारी है, जिसके अंदर एक वृत्ताकार गर्भगृह है। प्राकार और गर्भगृह के ऊपर विमान है। इसके 4 तल हैं। प्रत्येक तल एक के ऊपर एक क्रमशः छोटा होता हुआ बनाया गया है। नीचे के 3 तल वर्गाकार हैं, जबकि सबसे ऊपरी तल वृत्ताकार है। उसके ऊपर गुंबद के आकार का शिखर है और सबसे ऊपरी हिस्से में कलश स्थापित किया गया है। सामने की ओर घिरा हुआ एक मंडप बना है। मुख्य द्वार के दोनों ओर ताक में 2 द्वारपालों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर बरामदे में 7 छोटे देवस्थान हैं जो मंदिर ही लगते हैं। ये भी पत्थरों से बने हैं। आशा करता हूँ आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ठीक ढंग से समझ पा रहे होंगे। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है कन्नानूर का बाल सुब्रमण्य मंदिर, जिसे सम्राट आदित्य प्रथम ने बनवाया था। इसकी समाधियों की छतों के चारों कोनों पर हाथियों की मूर्तियां हैं। विमान के नीचे बना हुआ हाथी सुब्रमण्यम का वाहन है। चोल युगीन मंदिरों में अगला उदाहरण है कुंभकोणम में बना नागेश्वर मंदिर। इसके गर्भगृह के चारों ओर अर्धनारी, ब्रह्म, दक्षिणा मूर्ति के साथ साथ कई मानव मूर्तियां बनी हैं। मानव मूर्तियां या तो दानकर्ताओं की हैं या उस समय के राजकुमारों या राजकुमारियों की हैं। सम्राट आदित्य प्रथम के समय में तिरुक्टलय के सुंदरेश्वर मंदिर का भी निर्माण हुआ। इसके परकोटे में गोपुरम बना हुआ है। विमान 2 तल का है और उसमें अर्ध मंडप भी है। इस मंदिर में द्रविड़ शैली की भी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। परांतक प्रथम के समय में बना श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल मंदिर निर्माण कला की उत्कृष्टता का उत्तम उदाहरण है। यह 50 फीट लंबा है। इसका वर्गाकार गर्भगृह 25 फीट का है। सामने की ओर मंडप है और मंडप के भीतर 4 स्तंभों पर टिका हुआ एक छोटा सा कक्ष है। मंडप और गर्भगृह को जोड़ते हुए एक अंतराल अर्थात स्पेस बना है। मंदिर का शिखर 50 फीट ऊंचा है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों में भक्तों, सिंहों और गणों के साथ बैठी हुई देवी दुर्गा की मूर्ति है। फिर आगे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और देवी सरस्वती की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। यानी वास्तु और तक्षण दोनों दृष्टि से ये एक उत्कृष्ट कलाकृति है। चोल साम्राज्य के मंदिरों की बात एक एपिसोड में कह पाना असंभव है। इसीलिए बात को अगले एपिसोड तक ले जाते हुए इस एपिसोड में बस यहीं तक। अगले एपिसोड में हम तिरुचिरापल्ली जिले के 2 अद्भुत अद्वितीय मंदिरों की यानी चोल स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर के चरमोत्कर्ष की बात करेंगे। जरूर सुनिएगा। चोल राजवंश पर हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें जरूर बतलाइएगा। नमस्कार।